या सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट पे जिसको कहते हैं डायमेंशंस। क्या कहते हैं? डायमेंशंस। आइए स्टार्ट करते हैं। सो टुडे विल टॉक अबाउट डायमेंशंस। सुना है कहीं नाम इसका? डायमेंशन का नाम सुना है भाई की? कहाँ? सोचो पहले इसको, थिंक। कहाँ गया डायमेंशन का नाम? कहाँ सुना? हम कहते हैं ना कि स्पेस में कितने डायमेंशन होते हैं? 3 डायमेंशन कहते हैं ना, 3 डायमेंशनल स्पेस। तो यहाँ पे डायमेंशन का मतलब होता है कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट? तो डायमेंशंस का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्या चीज? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और हमने ये बात पढ़ी थी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से डिराइव नहीं होती। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि मान लो कोई इवेंट हो रहा है, ये कोई फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड में एक इवेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इवेंट, बराबर है। एग्जाम्पल ले लो, कोई बच्चा है, ये सड़क पे डांस कर रहा है, ये सड़क पे डांस कर रहा है। दिस इज एन इवेंट, दिस इज एन इवेंट। अब इसको तुम्हें रिलेट करना है फंडामेंटल क्वांटिटी से। किससे रिलेट करना है? फंडामेंटल। कि इस मोमेंट को, इस फिजिकल इवेंट को हम कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हैं, बराबर है। तो क्या है बेटे, बच्चा जब डांस करेगा इसके हैंड्स मूव करेंगे कि नहीं? हैंड्स मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं? वेलोसिटी होगा कि नहीं? एक्सेलेरेशन आएगा कि नहीं? बच्चा स्विंग कर रहा है, माइकल जैक्सन के जैसे स्टेप्स कर रहा है, तो जब माइकल जैक्सन के जैसे स्टेप करेगा इसके बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आएगा कि नहीं? अरे बोलो, फोर्स लगेगा कि नहीं? मोमेंटम आएगा कि नहीं? बराबर है। तो बेटा इस पूरे इवेंट को हम रिलेट कर सकते हैं फोर्स से, मोमेंटम से, काइनेटिक एनर्जी से, जो कि अल्टीमेटली रिलेटेड है फंडामेंटल क्वांटिटी से। किससे? फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसे भाई? जैसे मान लो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या होता है वेलोसिटी भाई? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अरे बोलो यार। अब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अरे लेंथ ही तो होता है भाई। अरे मतलब डिस्प्लेसमेंट का फिजिकल मीनिंग क्या? लेंथ है जी। 4 मीटर हुआ, 50 मीटर, 500 मीटर, ठीक है जी। और टाइम तो टाइम है, टाइम तो टाइम है। तो बेटा मैंने क्या किया, बच्चा जो नाच रहा था उसका मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी यूज किया उसको डिफाइन करने के लिए, नाम दिया वेलोसिटी। क्या नाम दिया? वेलोसिटी। बात समझ आती है? कुछ डांस स्लो होते हैं, बच्चा स्लो नाच रहा है, बिल्कुल होता है ना एकदम ऐसे कार्टून टाइप से, वो ना स्लो मूवमेंट्स बिल्कुल, और एक फास्ट मूवमेंट्स। तो इससे क्या रिलेट कर सकता हूं मैं? वेलोसिटी। क्या रिलेट कर सकता हूं? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी? लेंथ होता है, लेंथ बाय टाइम। फंडा समझ आया कुछ? तो बच्चे फिजिकल वर्ल्ड में एक स्टूडेंट बच्चा नाच रहा है, डांस कर रहा है, इससे मैं वेलोसिटी जोड़ सकता हूं। क्या जोड़ सकता हूं? वेलोसिटी। ये फील होता है तुम्हें? बच्चा स्लो नाच रहा है, स्टेप स्लो है, वेलोसिटी कम है। बच्चा फास्ट मूव कर रहा है, वेलोसिटी ज्यादा है। बच्चा और फास्ट, वेलोसिटी और ज्यादा। रिलेट कर पा रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो? फील हो जाएगा कि नहीं किसमें वेलोसिटी कम, किसमें ज्यादा? अरे बोलो भाई। तो बेटा ऐसे ही करके बच्चे के जो डांस मूवमेंट्स है उसको मैं वेलोसिटी से रिलेट कर सकता हूं, और वेलोसिटी को अल्टीमेटली फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? अरे बोलो, इज दैट क्लियर? तो बेटा मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डायमेंशनली, मतलब कि फंडामेंटल से क्या रिलेशन है। तो हम लिखते हैं कि वेलोसिटी कैन बी रिटन एज लेंथ बाय टाइम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं L/T, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है L1T-1। मास का इसमें और फंडा ऐड कर दो, m0 L1T-1, और इसको ऐसे ब्रेसेस लगा देते हैं, और इसका नाम हम देते हैं डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या चीज? डायमेंशनल फॉर्मूला। माने क्या हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला का? कि भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किस चीज को? किसी भी फिजिकल, बोलो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को
फंडामेंटल से रिलेट करना। किससे रिलेट करना बेटा? बोलो जी, फंडामेंटल से रिलेट करना। इस रिलेशन को ही अपन कहते हैं बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहते हैं जी? डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका फंडा क्या है? फंडा ये, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चुन लो, उसको तब तक सिंप्लीफाई करते रहो जब तक सारे टर्म्स फंडामेंटल नहीं आ जाते। क्या नहीं हो जाता? जब तक सारे टर्म्स फंडामेंटल नहीं आ जाते। एग्जांपल ले लो, मान लो मैं पूछूं आपसे भाई एक्सेलेरेशन क्या होता है? दूसरा एग्जांपल, एक्सेलेरेशन। भाई एक्सेलेरेशन होता है